आखिर क्यों केंद्र सरकार अपने बेड्स की संख्या नहीं बढ़ा रही? आखिर क्यों एमसीडी के अस्पताल कोरोना के मरीजों को दाखिल नहीं कर रहे? आखिर क्यों केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले लोगों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है? दिल्ली सबके लिए खुलनी चाहिए, ये बात आप पिछले कई दिनों से टीवी पर लगातार सुन रहे होंगे। ये बात सुनने में काफी अच्छी भी लगती है, पर मैं आपको ये बताऊं कि जो भाजपा केजरीवाल के अस्पतालों में सारे देश का इलाज करवाना चाहती है, उसके खुद के अस्पताल दिल्ली वालों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा? दरअसल इस समय केजरीवाल सरकार के पास 10,500 बेड हैं, जिसमें से 4,576 बेड कोरोना के लिए आरक्षित हैं। दिल्ली सरकार के पास 5,500 बेड बढ़ाने की कैपेसिटी भी है, मगर केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा के पास इस वक्त लगभग 13,000 बेड की कैपेसिटी मौजूद है, मगर भाजपा इन बेड्स को कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि बेड की संख्या में इतने अंतर के बावजूद कोरोना मरीजों का 69% भार केजरीवाल सरकार उठा रही है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इतने बेड होने के बावजूद भाजपा उन्हें दिल्ली वालों के लिए उपयोग में नहीं ला रही? क्यों केजरीवाल सरकार पर भार बढ़ाकर भाजपा खुद चुनाव की तैयारी में लगी हुई है? क्या अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए भाजपा दिल्ली वालों की जान से खेलना चाहती है? क्या भाजपा ये चाहती है कि दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ें, ताकि उनकी यूपी और गुजरात सरकार की लापरवाही पर पर्दा डाला जा सके? अगर भाजपा सच में ये चाहती है तो इससे गंदी राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि भाजपा से सवाल तो बनता ही है, आखिर क्यों केंद्र सरकार अपने बेड्स की संख्या नहीं बढ़ा रही? आखिर क्यों एमसीडी के अस्पताल कोरोना के मरीजों को दाखिल नहीं कर रहे? आखिर क्यों केंद्र सरकार के अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले लोगों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है? सीएम केजरीवाल का नाम खराब करने के लिए भाजपा जितना गिर रही है, उतना कोरोना से निपटने में ध्यान देती तो शायद भाजपा की गलतियों को दिल्ली वाले माफ भी कर देते।